Hey dear, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. Today I am here sharing with you some unknown weird biological facts part 2. If you haven't seen the part 1, I'll link it in the description. You can check it out. हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में से सिर्फ कॉर्निया ऐसा पार्ट है जहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। अब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे ब्लड का सप्लाई भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे कैसे रिएक्शंस चलती हैं या फिर कैसे इसका फंक्शनिंग चलती है, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी के हर एक सेल के लिए, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा सेल अपना मेटाबॉलिज्म या फिर जो भी उसकी प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो सेम एज हमारा जो कॉर्निया है उसे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। तो कॉर्निया कैसे ऑक्सीजन को अपटेक करता है? तो कॉर्निया जो होता है वो डायरेक्टली हमारा जो इन्वायरमेंट है इससे ऑक्सीजन का इनटेक कर लेता है, इसी वजह से यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। अब इसके अलावा एक और जो इसका कॉज है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, ताकि जो जितनी भी इन्वायरमेंट में लाइट प्रेजेंट है, जितना भी हम चीज़ें देख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ लाइट प्रेजेंट है, तो वो लाइट वो कलर एकदम से पूरा का पूरा हमारी आंखों के अंदर ट्रांसमिट हो सके, इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। अब एक और सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है या फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि सब जगह पे ब्लड वेसल्स बनती हैं, सिर्फ हमारी आईज की जो कॉर्निया वाला पार्ट है वहीं पे ब्लड वेसल्स नहीं बनती हैं। इस चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स ही जो हमारी बॉडी में ग्रोथ होने वाली है उसको मॉड्यूलेट करते हैं। तो बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर जीन्स प्रेजेंट रहते हैं डिफरेंट टाइप के। अब जिस प्रोटीन को जिस टाइप का जीन नहीं चाहिए वो उस टाइप के जीन को स्विच ऑफ कर देता है। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिस टाइप की जीन की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को प्रोटीन्स क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। तो सेम चीज़ होती है कि जो हमारा कॉर्निया है उसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन वाला जो ग्रोथ फैक्टर है उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पे ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन रुक जाता है। जब हम ब्लश करते हैं तो हमारे गालों के साथ साथ हमारे स्टमक का कलर भी रेड हो जाता है। अब ब्लश क्या होता है, जब हमारी बॉडी में एंजाइटी और एम्बैरेसमेंट दोनों वाली फीलिंग मिक्स हो जाती हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है ब्लशिंग। तो जब ब्लश करते हैं हम तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में एड्रेनलिन का रश होता है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में एड्रेनलिन स्टिमुलेट होता है। अब हमें पता है एड्रेनलिन फाइट या फ्लाइट वाली कंडीशन में रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद वो क्या करता है, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है ताकि हम किसी कंडीशन से लड़ सके या फिर उस जगह से भाग सके। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जितनी भी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, आपको पता है ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज या वेन्स, तो वो ब्लड वेसल्स बाद में जाकर के बहुत छोटे पार्ट्स या फिर छोटे जैसे बोल सकते हैं पाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिसे बोला जाता है कैपिलरीज, जो कि छोटे एरियाज पे ब्लड को सप्लाई करने का काम करती हैं। अब ये कैपिलरीज क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का सप्लाई वो हमारी बॉडी में कर सके। अब सबसे ज़्यादा कैपिलरीज कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? फर्स्टली तो हमारे फेस में, उसके अलावा सबसे ज़्यादा वास्कुलैरिटी या फिर सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं हमारे स्टमक में। तो जब भी एड्रेनलिन का रश होता है तो उस कंडीशन में क्या है, हमारे एक तो चीक्स में बहुत ज़्यादा रेड कलर आ जाता है, उसके अलावा जो हमारा स्टमक है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वास्कुलैरिटी है, वहाँ पे भी बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट है, सारी की सारी डायलेट होती हैं, तो उस कंडीशन में स्टमक का कलर भी रेड चेंज हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ब्लश करते टाइम आपके चीक्स के साथ साथ आपका स्टमक का कलर भी हल्का सा रेडिश हो जाता है। An average person need 10 to 20 minutes to fall asleep. दैट मीन्स एक एवरेज पर्सन लगभग 10 से 20 मिनट के बीच में सो जाता है। अगर ये टाइम कम होता है या फिर इससे ज़्यादा बढ़ता है, दैट मीन्स दोनों ही कंडीशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप 5 मिनट से कम जो टाइम है इसमें अगर आप सो जाते हैं, दैट मीन्स आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, आपको नींद की कमी है। अगर आप 5 मिनट से लेकर के 20 मिनट का टाइम लेते हैं, दैट मीन्स ये आप बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पे हैं। अगर आपको 20 मिनट से लेकर के 45 मिनट्स का टाइम लगता है सोने में, दैट मीन्स आपकी स्लीप साइकिल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर आपको 45 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है सोने में, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ सीरियस या फिर सीवियर स्लीप डिसऑर्डर है, तो वो आपको बिल्कुल चेक करवाना चाहिए। तो डोंट फॉरगेट टू टेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि आप इन चारों में से किस कैटेगरी में आते हैं। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो हमारे लिप्स होते हैं हमारी फिंगर टिप्स के कंपैरिजन में 100 टाइम्स मोर सेंसिटिव होते हैं। ह्यूमन आई कैन एक्चुअली डिस्टिंग्विश 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स। A study was conducted back in 2013 and found out a negative gene.
अब ये नेगेटिव जीन जिन लोगों में पाया गया वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज थे नेगेटिव थॉट्स के लिए। दैट मीन्स वो अगर ना भी चाहें तभी भी उन्हें नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का जीन भी है जिसकी वजह से ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आवर टीयर्स। सो टीयर्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप होता है जिसे बोलते हैं हम साइकिक टीयर्स। साइकिक टीयर्स आते हैं या तो बहुत ज़्यादा खुशी में या फिर दुख में। तो इन जो खुशी में या फिर दुख में जो टीयर्स आते हैं उसको बोलते हैं साइकिक टीयर्स। सेकंड टाइप के टीयर्स होते हैं बेसल टीयर्स। बेसल टीयर्स आपके तब आते हैं जब आपकी आंखें बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, तो आंखों को फिर से मॉइस्चराइज करने के लिए वो टीयर्स आते हैं। एज लाइक आपने देखा होगा कि अगर आप रात को बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं तो उसमें, या फिर एकदम से आप सो के उठते हैं और आप फ़ोन चलाते हैं, अगर आपकी आंखें कमज़ोर है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आपकी बॉडी टीयर्स को प्रोड्यूस करती है। अब टीयर्स अगर आ जाएंगी तो आपकी जो आईज़ है वो थोड़ा सा लुब्रिकेट हो जाएंगी या फिर मॉइस्चराइज हो जाएंगी, जिससे उन पर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। और थर्ड टाइप के जो टीयर्स होते हैं वो होते हैं रिफ्लक्स टीयर्स। एज लाइक जब आप प्याज काटते हैं तो उस टाइम पे आपकी आंखों से आंसू आते हैं, या फिर अगर आपकी आंख में कुछ मच्छर गिर गया या फिर कोई भी चीज़ फॉरेन बॉडी अगर आपकी आंखों में चली गई तो उस कंडीशन में क्या होता है, टीयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो थर्ड टाइप के टीयर्स होते हैं रिफ्लक्स टीयर्स। देयर इज वन मोर थिंग अबाउट टीयर्स दैट इट इज़ गुड टू क्राई। जब आप रोते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आपके आंसू होते हैं उसके साथ साथ कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुए तो बॉडी से कंपनसेट करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज करती है, या फिर बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करती है, एज लाइक एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन। एंडोर्फिन एक टाइप का नेचुरल पेन किलर है जो कि कामनेस वाली फीलिंग आपको प्रोड्यूस करेगा और थोड़ा बहुत टेम्पररी हैप्पीनेस वाली फीलिंग आपको देगा। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन को रिलीज करते हैं जो कि आपको कामनेस वाली फीलिंग देंगे और थोड़ा बहुत आपको इमोशनल सपोर्ट देगा। तो इसलिए रोना बहुत अच्छा है। बहुत सारा जब स्ट्रेस होता है और अगर हम उसे टीयर्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं तो फिर उसके बाद हम काम फील करते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ लाइफ वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल और फीमेल। दैट मीन्स जब तक 6 वीक्स का बच्चा होता है तब तक हम नहीं पहचान पाते कि वो मेल है या फीमेल है। तो जो भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो 6 वीक्स के बाद आने स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा जब बच्चा 3 मंथ्स का हो जाता है तो उसके बाद उसके फिंगरप्रिंट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम कुछ हॉट या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं तो उस टाइम पे हमारी नाक बहने लग जाती है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है गैस्ट्रेटरी रिनिटस। ह्यूमन नोज अप्रॉक्सीमेटली 50,000 स्मेल्स को याद रख सकती है। बहुत सारी रिसर्चर्स में ये भी फाउंड आउट हुआ है कि जो हमारा ब्रेन है वो किसी भी इंसिडेंट्स को, किसी भी मेमोरी को हमेशा स्मेल से कनेक्ट कर लेता है। तो स्मेल से कनेक्ट करने की वजह से वो उसे बहुत अच्छी तरीके से याद रखता है। इसीलिए बोला जाता है कि स्मेल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी रिटेनर है। That's all for today. Thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel Pharma Institution and also press the bell icon. You can also follow me in my Instagram. My Instagram ID is pharma_ins_tuition. If you have any recommendation regarding any videos, you can tell me in the description box and I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.